नमस्कार, सुप्रभात, हरिओम। हम हर दिन किसी न किसी एक विषय पर योग के साथ सरोकार क्या हो सकता है, कैसे हम किसी भी डिसीज़ डिसऑर्डर पर योग की मदद ले सकते हैं उसके मैनेजमेंट में, इस पर हम बात करते आ रहे हैं। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि ओवरऑल हमारा शरीर इतना दृढ़ हो जाए, इतना शक्ति संपन्न हो जाए कि इसके भीतर कोई भी रोग प्रवेश न कर सके, कोई रोग उपज न सके, और यदि कोई रोग है तो फिर वह समाप्त हो जाए। मित्रों, यह यंत्र बेशकीमती यंत्र है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, लेकिन हम जितना ख्याल इस यंत्र का रखना चाहिए उतना रख नहीं पाते हैं। हम तभी इसके प्रति सजग हो पाते हैं जब यह यंत्र कहीं न कहीं काम करना रोक देता है या दर्द दे देता है। तब कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं कि अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान अगर हम रोजाना दें तो वह दिन कभी नहीं आएगा जब आपको दूसरे सब काम छोड़ करके इस शरीर के इलाज के लिए हमें इधर उधर जाना पड़े। इस यंत्र की बहुत आप वैल्यू कीजिए, इसको आप सबसे पहले रखिए। यह यंत्र अगर एकदम ठीक है, परफेक्ट ऑर्डर में है, हम इससे अनलिमिटेड इसका पोटेंशियल होता है, हम इसकी प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं या इसका हम बेहतर से बेहतर उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम आए हैं इस संसार में, जब जाएं तब कुछ ऐसा छोड़ करके जाएं जो धन नहीं हो, जो स्वर्ण आभूषण नहीं हो, लेकिन हमारे काम, हमारे द्वारा किए हुए कुछ इन्वेंशंस, हमारे द्वारा किए हुए कुछ ऐसा स्थायी कार्य जिसे पूरी पीछे के लोग हमारे प्रति एक आभार का भाव रखें कि वे आए थे और उन्होंने हमें यह देके गए हैं। लेकिन वह तभी संभव है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। बिना इसके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश है, बहुत जबरदस्त क्षमताएं हैं। उसे एक्सप्लोर करना है तो अपने आप को शक्ति संपन्न बनाना पड़ेगा, दृढ़ बनाना पड़ेगा, ऊर्जावान बनाना पड़ेगा। और यह संभव है। हम नेचुरली ऊर्जावान थे। धीरे 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 हमारे भीतर ऊर्जा समाप्त होती जाती है, कम होती जाती है। हमें खूब ऊर्जावान बनना है, योग से संभव है। आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं योगा फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। मधुमेह के लिए क्या योग प्रबंधन हो सकता है, योग की क्या हम हेल्प ले सकते हैं। कल मैंने कहा था, मैं नहीं चाहता यह देखना कि योग एक थेरेपी के रूप में इस्टेब्लिश हो रहा है। यह अगर होता है तो ठीक है, जैसी ईश्वर इच्छा। लेकिन अगर जैसे बहुत लोगों की दुनिया में ऐसी योग को लेकर के धारणा बन गई है कि योग आसन है, ऐसे ही कभी धारणा बन जाए योग थेरेपी है, तो ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि हम इससे योग से मिलने वाले बड़े लाभ को कहीं खो न दें। सागर से एक लोटा भरने जैसा है योग थेरेपी को लेना। आप योग के से हेल्प ले लें, कुछ ऐसा कर लें कि यह रोग आपसे दूर भाग जाए। समझिए बात को। योग से इलाज करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहता ऐसा कि हम योग से इलाज करते हैं, योग से इलाज होता है। हम तो योग से शरीर के भीतर ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं कि वह शरीर खुद ही उसको बाहर फेंक दे। मुझे बहुत साल पहले एक बड़े रोग ने घेर लिया था और कोई उम्मीद नहीं बची थी कि मैं आगे जीवित रह पाऊँ या नहीं। मेरे गुरु मुझे मिले, उन्होंने जरा भी मेरा इलाज नहीं किया। उन्होंने मेरे शरीर को
थोड़ा शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास किया और वो उसमें ऊर्जा भरती गई। यही आसनों से, इन्हीं प्राणायामों से, इन्हीं क्रियाओं से और थोड़ा ध्यान, मन में बदलाव, सोच में बदलाव, अपनी दृष्टिकोण में बदलाव, यह सब करते करते अचानक से एक नया शरीर बन गया। एक इसी दिखने वाले शरीर के भीतर एक नए शरीर का जन्म हुआ और उस नए शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। ये बाहर वाला जो शरीर उस वक्त था वह जाने कहाँ चला गया। अब यह स्वस्थ शरीर जो प्राप्त हुआ उसको फिर ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि लगातार उस पर योग की साधना चलती रही, तो यह शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर दिख पाता है। साथियों, आप भी योग का इसी प्रकार से उपयोग कीजिए, इससे इलाज मत कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, योग से इलाज मत कीजिए, योग को थेरेपी के रूप में मत लीजिए। योग से शरीर को ऐसा बनाना है कि रोग भाग जाए, डिसऑर्डर्स डिसअपीयर हो जाए, शरीर के भीतर ऐसी हार्मनी आ जाए, ऐसा पूरा बैलेंस आ जाए, संतुलन आ जाए, समत्वम आ जाए कि कहीं कोई भी दबा छुपा इधर उधर कोई भी डिसऑर्डर है गायब, सब कुछ एकदम ऑर्डर में, सब कुछ एकदम परफेक्शन के साथ संभव है। हम देखते हैं यह प्रकृति में जितने भी जीव हैं, कैसे उनका जीवन, कैसे उनका शरीर, कैसे उनके सारे तंत्र एकदम परफेक्ट ऑर्डर में रहते हैं और पूरी उम्र को जी करके वह एक प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और हम मनुष्य कैसे कैसे इतनी बुद्धिमान होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, ऐसी वैज्ञानिक सारे व्यवस्थाओं के होने के बावजूद अप्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। समय से पहले हम असहाय से होकर के समाप्त हो जाते हैं, कोई नहीं बचा पाता। तो हमें योग से क्या लाभ लेना है? शरीर को ऐसा बनाना है कि अंदर से सब गायब हो जाए। तो आज हम वही सब देखेंगे कि मधुमेह के लिए क्या शरीर के भीतर योग हमारी हेल्प कर सकता है। तो शुरुआत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यह एक ट्रायंगल जैसा हो। जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसमें पूरी समझदारी रखिए। एक अपनी क्लेवरनेस, अपने इंटेलेक्ट का पूरा उपयोग कीजिए। कहीं आप किसी ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के शिकार तो नहीं बन रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखिए। आजकल बहुत ऐसा करप्शन चल रहा है कि वे आपको महंगी दवाई देने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ कुछ साधन संपन्न बनाते हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना कि हम सही मेडिसिन लें। अगर आप टैबलेट लेते हैं तो सही टैबलेट होना चाहिए। उसके लिए आप जो बहुत इसके पुराने जानकार हैं उनकी तरफ जाइए, उनसे आप सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिए, क्योंकि यह जो नए मेडिसिन हैं, जो महंगे दवाइयाँ होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये डोज बढ़ाने के चक्कर में, उसको महंगी करने के चक्कर में आपको कहीं ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दे रहे हैं। तो पूरी चतुराई रखिए। आपको बहुत अच्छे से देखना है कि मैं सही दवाई ले रहा हूँ कि नहीं, सही इंसुलिन ले रहा हूँ कि नहीं। उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आपको कहीं कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कहीं जाना नहीं है। थोड़ा शोध कीजिए, कैसे ये बनता है, कैसे ये असर डालता है, इस पर थोड़ा शोध कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। जिनसे आप ये ले रहे हैं उनसे भी बात कर सकते हैं क्या लेना है, और इसको हमें कम करना है। जितना हो सके उतना कम करते जाना है। डोजेस को बढ़ाना नहीं है, डोजेस को कम करना है। वो कैसे कम होगा वह मैं आपको बताता हूँ। वो कैसे होगा, ये बाकी एक ट्रायंगल में एक हो गया मेडिसिन, जिसमें हमें चतुराई, अपनी बुद्धि की क्षमताओं को लगाना है, सही दवाई हम लें, इस पर हमें ध्यान देना है। उसके बाद में हमें सेकंड ऊपर देखना है, वह है कि अपने शरीर को हम खूब व्यायाम दे सकें।
योग के व्यायाम या दूसरे व्यायाम। अब इस पर हम बात करें तो हमारा जो जीवन है वो बहुत एक्टिव होना चाहिए। डायबिटीज़ में होता क्या है, हमारे भीतर एक ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ आता है, मतलब शुगर हमारा कंज्यूम नहीं हो रहा है, उसको सुबह शरीर में ही पड़ा हुआ है। अब उसे कंज्यूम करने के लिए, अब मैं तो कुछ नहीं दवाई लेता, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, सामान्य व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है, वो तो कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर डायबिटीज़ डिक्लेयर हो चुका है आपको कि है, तो आपके लिए एक साधन है कि एक्टिविटीज़ को आप बढ़ा करके इस शुगर को कंज्यूम कर सकते हैं। यदि आप डायबिटीज़ होने के पहले 1-2 किलोमीटर चला करते थे, तो अब आपको 8-10 किलोमीटर चलना है। जब भी मौका मिले चलते रहिए, वॉक करते रहिए, योग आसन प्राणायाम करना है। और दूसरा, जब भी आपको जरा सा भी मौका मिले या मौका चुराइए आप और खूब चलते रहिए। मेरे बहुत आदरणीय पंडित विजय शंकर मेहता जी का आपने कभी नाम सुना हो, तो उन्हें लगभग मैं समझता हूँ 25 वर्ष से ज़्यादा हो गए होंगे। ये बीमारी उन्हें प्राप्त हुई थी, लेकिन वो उसको जाने कहाँ छोड़ दिए। उन्होंने यही सब का पालन किया, और कभी आपको वे मिल जाएं, बहुत देश के विद्वान कथावाचक हैं, बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं, भारतीय धर्म दर्शन के शास्त्री हैं, तो उन्हें एक चीज़ आप पाएंगे कि कभी भी वो बैठे हुए नहीं मिलेंगे। एयरपोर्ट पर कभी मैं मिलता हूँ उनसे, तो वे हमेशा वॉक करते हुए मिलते हैं, वॉक करते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चलते रहते। वो प्रतीक्षालय में कुर्सियों पे नहीं बैठते। कहीं पहले के समय में, जब 10-15 साल पहले मैं उन्हें मिला करता था ट्रेन स्टेशन पर, तो गाड़ी आने के 15-20 मिनट पहले पहुंच जाते थे और लगातार वॉक करते थे। यह हमें नियम बनाना पड़ेगा कि हमें बैठना नहीं है। जब मौका ऐसा आ जाए कि आप वॉक नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते हैं, तब फिर बैठना ठीक है, अन्यथा आपको चलते रहना है। जितना आप चलेंगे उतना ज़्यादा ये मेंटेन होगा, आपकी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दवाई लेंगे तो आपका शुगर कम होता दिखेगा, आप हाइपोग्लिसीमिया आपको होगा, शुगर हमारी कम हो गई है, लाओ शक्कर ला के दो। तो फिर जब ऐसा होने लग जाएगा तो अपने आप ही आपके डोजेस छूटेंगे, दवाइयाँ कम हो जाएंगी। तो आपका ये हो गया इसका कसरत का, कि खूब व्यायाम देना है, खूब शरीर को चलाते रहना है। साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, वॉक कीजिए, प्लस योगासन कीजिए। योगासन क्या करना है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तीसरा ट्रायंगल का हिस्सा है वो है भोजन। पहला है मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन, टाइमली मेडिसिन, राइट मेडिसिन। सेकंड है खूब सारी एक्सरसाइज, हर प्रकार की एक्सरसाइज, स्पोर्टी एक्सरसाइज और योग। तीसरा है भोजन। जब मैंने योग कहा तो उसमें ध्यान भी आ गया। हाँ, आपको ध्यान भी करना है, वह मैं बताऊंगा। तीसरा भोजन हो गया। तब भोजन में आपको सहयोग करेगा योग। योग से मन की शक्ति मिलेगी, मन की शक्ति से आप अपने भोजन पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे। सारे मधुमेह के साथ जीने वाले लोग भोजन को लेकर के बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। भोजन से मतलब स्वीट्स को लेकर के। जब ये मधुमेह नहीं होता है तब तक तो कोई ऐसा ऑब्सेशन नहीं दिखता है, सामान्य दिखता है। लेकिन जब ये हो गया उसके बाद में इतनी लालसा बढ़ जाती है, जाने क्या इस रोग के साथ का एक ये सप्लीमेंट्री है ही, कि ये कॉम्प्लीमेंट होगा आपको, कि आपको साथ में इस मीठा खाने का मन करेगा। तो वे रात को जब सभी सो जाते हैं तो फ्रिज में कुछ ढूंढेंगे, इधर से कुछ ढूंढेंगे, उधर से कुछ लेंगे। ऐसा करके वो कुछ भी इतने स्टबन होते हैं, इतने जिद्दी हो जाते हैं कि वो फिर सब प्रकार के लॉजिक अपने मन में ले आते हैं और वो खा लेते हैं। तो योग के ध्यान, योग में जब योग का जो एक उच्चतम अंग है ध्यान, उसे आप अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे संयम, धैर्य और नियंत्रण यह सब हमें प्राप्त होता है। फिर आपको थोड़ा थोड़ा भोजन थोड़े थोड़े अंतराल पर करना है। सामान्य जीवन में तो हम 3 या 4 बार भोजन लेते हैं,
2 बार हम नाश्ता लेते हैं सुबह और दोपहर के पश्चात, और 2 बार भोजन प्रिंसिपल मील यानी लंच या और डिनर लेते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में हम इसे इन 4 को 6 में कन्वर्ट कर देते हैं। सुबह हम ब्रेकफास्ट लें उठने के 1.5-2 घंटे के बाद, उससे 3 घंटे बाद यानी 11 बजे के लगभग भी हम कहते हैं कुछ खाने के लिए। यदि आपने 8 बजे कुछ नाश्ता लिया है तो 11 बजे आपको कुछ और भी खाना है। उसके बाद में 1 बजे आपको लंच लेना है। 11 बजे जो लेना है बहुत अल्प आहार हो। 1 बजे फिर आपको लंच लेना है। उसके बाद में 3:30 बजे 3 बजे फिर कुछ लेना है। शाम को 5:30 बजे फिर कुछ लेना है और शाम को 7:30 बजे फिर कुछ लेना है। आपका प्रिंसिपल मील हो जाए यानी डिनर हो जाए। तो आपको लगातार कुछ कुछ लेते रहेंगे तो ये भूख जो बार बार लगती है वह नहीं लगेगी। और जब भी आप लें तो मात्रा आपकी बहुत सीमित होनी चाहिए। बार बार इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जो आप टोटल 4 बार में लेते हैं उसको हमें पहले कम करना है। मान लीजिए आप 4 बार में 1 किलो भोजन कर रहे हैं तो अब उसको 800 कर लीजिए और 800 को 6 बार में भाग दीजिए। मतलब 125 ग्राम आपको 6 बार में लेना है। ऐसा करना है। ऐसा ना हो कि 6 बार भोजन करने के चक्कर में हम ज़्यादा खाना खा लें। भोजन कम करना है और उसको बांटना है। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कर लीजिए। और इस रूटीन को लेकर भी बहुत ऑब्सेशन मत रखिए कि मुझे 6 ऐसे ही करना है, क्योंकि बहुत जिद्दी हो जाते हैं डायबिटीज़ लोग, साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट आता है उसका। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कभी यात्रा के कारण, किसी काम के कारण कुछ ऐसा हो गया तो आप उसमें चिंता न कीजिए। जब भी आपको मौका मिले तब आप इसको पालन कीजिए। नहीं मौका मिलता है छोड़ दें ईश्वर के ऊपर, आगे बढ़िए। अगर आप कसरत पर ध्यान दे रहे हैं, योग पर ध्यान दे रहे हैं तो इन सब भोजन वगैरह का बहुत ज़्यादा आप चिंता ना करें। तो पहला प्रॉपर मेडिसिन, राइट मेडिसिन, टाइमली मेडिसिन। दूसरा योग, ध्यान, कसरत, व्यायाम, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आदि जितना भी प्रकार के आप कुछ भी एक्टिविटी में भाग ले सके उसमें जाइए और आगे बढ़ते रहिए। तीसरा भोजन पर नियंत्रण प्रबंधन। और जब भोजन के नियंत्रण प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें लो कैलोरी डाइट पर हमें खूब रहना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से बचना है। स्वीट्स से पूरी तरह बचना है। आप नेचुरल स्वीटनेस को उपयोग कर सकते हैं। आप खारक, बादाम, किशमिश को जैसे शक्कर लेते हैं वैसे ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया खारक बादाम तो आप आधा किलो 200-250 ग्राम खा रहे हैं। नहीं, जैसे शक्कर का उपयोग करते हैं 1 चम्मच, ऐसे ही 1 खारक का उपयोग कीजिए। 10-20 दाने मनक्का का या रेजिन का उपयोग कीजिए। आप अंजीर लीजिए। इस प्रकार के स्वीट्स का आप पर जाइए। गुड़, मिश्री और शक्कर आदि को हमें अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब पूर्णतः अवॉइड कीजिए ना। काहे को आप ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा लेने तो चल जाएगा। स्टॉप इट। यू गॉट अ वेरी गुड रीज़न टू टेक इट आउट फ्रॉम योर लाइफ। ये आपको बहुत अच्छा अवसर मिल गया है, कारण मिल गया है इसे अब जीवन में से निकालने का। ये बहुत अच्छा नहीं होता है। ये जो प्रोसेस्ड शुगर है इसके दुष्परिणाम हमारे शरीर में आते हैं। तो अभी तो हमें अच्छा मौका मिल गया है। डायबिटीज़ हो गई है। मैं तो सोचता हूँ मुझे हो जाए तो मैं लोगों को बोल सकूँ कि इसमें शक्कर है, मैं नहीं खाऊंगा। तो नहीं लेना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि इसे पचाने में बहुत ऊर्जा लगेगी और आपके पास ऊर्जा की कमी है। दूसरा, स्वीट सब प्रकार के बंद करना है। और अगर आपको खाना है तो वह स्वीट्स लीजिए जो नेचुरल स्वीटनर, फ्रूट्स आदि से बने हुए हैं। फलों को आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें बड़े साइज के जो फल होते हैं उस पर ज़्यादा जाइए। यानी कि पपीता, तरबूज, खरबूजा आदि जितने भी ये मेलन, मस्ट मेलन वगैरह होते हैं, इसको हम ज़्यादा लें और इससे पेट को भरें। वेजिटेबल्स, सूप्स और ऐसे रेशेदार सब्जियां ये सब खूब लेना है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ में दूसरे डिसऑर्डर्स भी शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए हमें रेशेदार सब्जियां लेना ज़रूरी है, जिससे कि कहीं हमारा इनडाइजेशन नहीं हो, हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। साथियों, ऐसा
कहते हैं, बहुत कॉमनली सुनने में आता है कि जिस किसी को डायबिटीज़ हो गया उनकी आँखों की रोशनी कम होती जाती है, ज्योति कम होती जाती है, आँखों की प्रॉब्लम होती है। जिस किसी को डायबिटीज़ हो गया उनको हार्ट की, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। क्रोनिक स्टेज पर आकर के किडनी चली जाती है। और अगर कहीं घाव लग गया है तो वो घाव भरता नहीं है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसमें डायबिटीज़ रोग या मधुमेह में जो आपके पेंक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया है या उसके इंसुलिन ने उसका असर डालना बंद कर दिया है, इसमें कितना ये जिम्मेदार है वह एक संशय है। लेकिन इसके लिए लिए जाने वाली दवाई इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अगर हम लगातार दवाई लेते रहते हैं तो उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमें ये सब रोग होते हैं। ये मैं आपको तमाम बहुत सारे लोगों के अनुभव के आधार पर यह बता रहा हूँ कि हमें दवाई के डोजेस को कम करना है और कोशिश कीजिए कि आपके जीवन में से ये चले जाएं। अब आते हैं हम योग क्या करें। तो उसके लिए चलिए हम अब आते हैं प्रैक्टिकल योग पर, और फिर बीच बीच में कुछ और भी बातें हम लोग करेंगे। शुरू करते हैं। तो आपको अगर मधुमेह है या होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत क्लियरली सब लोग कहते हैं कि यदि आपके माता पिता में से किसी को है, आपके परिवार में किसी को है, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी है, तो आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। या आपके पेरेंट्स को नहीं है, संभावना भी नहीं है, तो भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ना हो। तीनों ही स्थिति में एक बात आप समझिए कि ऐसा ना हो कि आप वही योग ढूंढें जो पेंक्रियास पर ही असर डाले। साथियों, 99% ऐसे रिजल्ट्स हैं कि पेंक्रियास में एक बार गड़बड़ हुई तो उसमें कोई रिवाइव होने के, रिवर्सल के चांसेस नहीं होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की बजाय डायबिटीज़ का असर शरीर में जहाँ जहाँ होता है उन्हें हमें मजबूत बनाने पे लगाना है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अभी मैंने कहा कि डायबिटीज़ का असर हमारी आँखों पे होता है, हमारे हार्ट पर होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर होता है, किडनी पर होता है और हमारे ब्लड सेल्स पर होता है। सेल्स पर यानी कहीं घाव चोट लग गया तो वो घाव नहीं भरता है, वहाँ पर जाकर के जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। मतलब अपने जो ब्लड सेल्स हैं या सेल्स हैं वे अपने गुणधर्म को कम कर देते हैं। तो हमें योग ऐसा करना है जो इन सब के लिए हो, पूरे शरीर को शक्ति संपन्न बनाए और डायबिटीज़ का असर हमें कहीं दिखे नहीं। भीतर है, ठीक है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। कई सारे मित्र हैं, कई सारे हमारे साधक हैं जो इस पूरे प्रोग्राम का लाभ लेकर के मिनिमम मेडिकेशंस पर हैं और या कुछ लोग छोड़ भी चुके हैं, ऐसे दवाई की डिब्बी छोड़ चुके हैं। लेकिन ये कमिटमेंट जब तक रहेगा तब कि मैं रोज़ाना योग साधना करूँगी, ये सब पालन करेंगे, भोजन का पालन करेंगे, तब तक यह काम का है। जैसे ही आपने वो कमिटमेंट छोड़ा फिर आपको मेडिकेशन पर रहना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो आपको आसन जो करना है उसमें पूरे शरीर के लिए व्यायाम करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग करना है, अपवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग करना है, बैकवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग करना है, पीछे से हाथ को ऊपर ले जाना है और पीछे इसको मोड़ना है और आगे भी झुकना है। श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है, श्वास लेते हुए आगे। अब इसके ये जो 6 एक्सरसाइज है यह हमें रोजाना करना चाहिए। हाँ, फॉरवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग, अपवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग, बैकवर्ड हैंड स्ट्रेचिंग, बैक हैंड लिफ्टिंग, शोल्डर एंड नेक रोटेट स्ट्रेचिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग। इसके अलावा अब हमें जो ध्यान रखना है वह है जॉगिंग वाला। मैंने आपको बताया था जॉगिंग एट वन प्लेस इन योगिक वे। आप खूब एक जगह पे खड़े होकर के
जॉगिंग कीजिए। और इसमें आप, चूँकि डायबिटीज़ है और हमें कंज्यूम करना है अपने शुगर को, तो आपको ये केवल 60 बार 100 बार पे नहीं अटकना है। आप हो सके तो सुबह भी कीजिए और शाम को भी कीजिए। आप ऑफिस में हैं, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर ऐसा कर सकते हो, कोई देखे नहीं, आपको शर्म नहीं आए, तो आप वहीं खड़े होकर कर लीजिए। बहुत अच्छा है ये, और इससे बहुत जल्दी आपके भीतर से वो शुगर कंज्यूम हो जाती है, शुगर लेवल आपका मेंटेन हो जाता है। ये नेचुरल वे है। अब आते हैं हम आसनों पर कि कौन कौन से आसन किए जाना चाहिए, कौन कौन से आसन हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आसन है हस्तपादासन। ये बहुत बार मैं पहले बता चुका हूँ, आज फिर बताऊँगा इस प्रोग्राम में कि कैसे हमें हस्तपादासन से मदद मिलती है। अब आप देखिए, श्वास लेते हुए हम जाते हैं इसमें ऐसे पीछे, श्वास छोड़ते हुए आते हैं। आप ये मेरे साथ कर सकते हैं, ऐसे नीचे गए, श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके गए। अब जितना आपसे जाते बने उतना जाइए, और वहाँ जाने के बाद में खूब प्रयास करते रहिए। कैसे प्रयास करना है वह देख लीजिए। ये हम श्वास लेते, अब मान लीजिए आप इतना ही जा पाते हैं तो यहाँ रुक जाइए और बार बार ऊपर आइए, नीचे जाइए, ऊपर आइए, नीचे जाइए। देखेंगे आप यहाँ टच कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे और जाइए, और एक दिन आप ऐसे पकड़ करके सिर को वहाँ घुटने पर ला सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर आए और पीछे से हाथ घुमाते हुए आ जाए। यह हस्तपादासन 3 बार किए जाना चाहिए। रूटीन में ऐसे डाल लें कि 3 बार यह कर लें, 3 बार और जो मैं आपको आसन बताने जा रहा हूँ वो कर लें। ऐसे कुछ 7 आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी हम बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद पहला जो आसन है बहुत मशहूर डायबिटीज़ के लिए, वो मैं बताना चाहूँगा, मंडूक आसन। तो हम ऐसे पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो, या वज्रासन, या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। हम पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। फिर ऐसे हम ये जगह जो रिब्स के नीचे वाली जगह है वहाँ पर हाथ रखना है और श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। श्वास लेते हुए ऊपर आना है। कितनी बार करें? 5 बार। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है, वहाँ जाके 6 सेकंड रुकना है, श्वास लेते हुए ऊपर आना है। प्राणायाम भी होता रहे और आसन भी हो जाए। एक बार और देख लें। श्वास लेते हुए आ गए। यह मंडूकासन का अभ्यास निरंतर करते करते फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। पहले इतना शायद न झुक पाएं, लेकिन हर दिन अभ्यास करेंगे तो यह बहुत आसानी से हो जाएगी। अगला आसन हमें जो करना है वह है योग मुद्रा। बहुत ही काम का आसन है, बहुत लाभकारी आसन है, और यह सीधे सीधे हमारे इन सभी ग्लैंड्स पे, यहाँ पर जितने भी सब कुछ है, सब पर असर डालती है। देखिए, ऐसे पीछे से कलाई को पकड़ते हैं, श्वास भरते हैं अच्छे से, श्वास छोड़ते हुए हम जाते हैं अपनी बाईं ओर, और शरीर को जैसे झुकाते हैं यहाँ पर खूब दबाव पड़ता है। यहीं पर तो पेनक्रियास है, दबाइए उसको।
खूब दबाइए, शायद कभी रिवाइव हो जाए, शायद कभी कुछ असर हो जाए। और यदि मान लो नहीं है आपको डायबिटीज़, तो ये करने से पेंक्रियाज हमारा बहुत अच्छे से चलता रहता है। हाँ, तो इसलिए जाइए, श्वास लेते हुए आइए, श्वास छोड़ते हुए जाइए। श्वास लेते हुए आइए, फिर श्वास छोड़ते हुए जाइए बीच में। श्वास लेते हुए आइए। ये हमारा 3 बार इस योग मुद्रा को करना है। साथियों, आपने अक्सर यह सुना होगा कि ये हमारे अगर पेरेंट्स को है तो हमें भी डायबिटीज़ होगी, चांसेस बहुत ज़्यादा है। हमने एक शोध को देखा जिसमें यह पाया गया कि यह जो व्यवस्था है कि पेरेंट्स को है तो हमको भी होगी, ये व्यवस्था के में एक और बीच में कोई बात है जो जानना जरूरी है। वह ये कि जब भी हम किसी बड़े शौक को झेलेंगे, किसी बड़ी चिंता में आएंगे, जब भी कभी हम किसी बड़े तनाव में आएंगे, तब ये एक्टिवेट होंगे, ये सेल्स हमारे एक्टिवेट होंगे जो डायबिटीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। तो हमें बचना है अपने जीवन में शौक से, ऐसे कोई बड़ी घटना के असर से बचना है। जब हम ध्यान करते हैं, लगातार अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, थोड़े से आध्यात्मिक होते हैं, थोड़े से भक्ति मार्ग असली वाले, हाँ ये पाखंड वाले नहीं, सीधे भगवान से जुड़ते हैं, तो फिर हमारे अंदर वो शक्ति पैदा हो जाती है, शौक ऑब्जर्वर डेवलप हो जाते हैं। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। मेरे एक और मित्र बड़े चिकित्सक थे, उज्जैन के डॉक्टर जज्जूरीकर, उनको यही सब कुछ हुआ। उनके पेरेंट्स को रहा था और वो बिल्कुल स्वस्थ थे, एकदम परफेक्ट हेल्थ कंडीशंस में रहे थे। लेकिन अचानक से एक बार उनको अपने युवावस्था में हेपेटाइटिस बी हुआ और वो ऐसी स्टेज पे चला गया जहाँ पर उन्हें भयानक चिंता हुई, मेरे बाद में क्या होगा, मेरे बच्चों का, पत्नी का आदि। और उस चिंता ने एक फल दे दिया, हेपेटाइटिस बी तो ख़त्म हो गया, लेकिन डायबिटीज़ शुरू हो गया और वे फिर उसके साथ में उसको मैनेज करते हुए चलते रहे। तो ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर हम सब कुछ ठीक ठीक चलता रहे तो कोई हमारे अंदर से डायबिटीज़ एक्टिवेट नहीं होता है, वो पहुँचता नहीं है। आपको बचना है स्ट्रेस से, आपको बचना है तनाव से, आपको बचना है चिंता फिक्र वगैरह से। सब कुछ ईश्वर के भरोसे करके अपना धर्म करते जाइए, अपना कर्तव्य पूरा करते जाइए, उसमें कोई भी आप कोताही मत बरतिए। अगला जो आसन है वह है पर्वत आसन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वह डायबिटीज़ में बहुत अच्छा है, स्पेशली इसका एक पर्टिकुलर मूवमेंट, जो कि हम ऐसे हाथ को रखते हैं, श्वास लेते हुए ऊपर जाते हैं। अब इसे खींचते हैं, बहुत अच्छे से खींचते हैं। यहाँ पर आने के बाद में श्वास को छोड़ते हुए हमें जाना है इस दिशा में। श्वास को लेते हुए आना है, श्वास को छोड़ते हुए फिर जाना है। इसमें और योग मुद्रा में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जब हम इसमें जाते हैं पर्वतासन में, तो हम शरीर को आगे खींच पाते हैं, तो हमारे यहाँ दबाव और ज़्यादा अच्छा पड़ता है, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो हमें ये वाला मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से करना है। आए और इस तरफ गए खींचते हुए, फिर आए और गए खींचते हुए, फिर आए और गए। हमें ऐसा 5 राउंड करना है, इधर गए आए, इधर गए आए, इधर गए आए, ऐसे 5 राउंड हमें करना है। तो यह हमारा पर्वतासन का वेरिएशन है, विशेष रूप से डायबिटीज़ वालों के लिए हमने डिज़ाइन किया है, बनाया है। अब
हमें देखना है अगला आसन, वह है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसका भी बहुत असर होता है, विशेष रूप से हमारे भीतर की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर, किडनी पर इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। ये जो किडनी है यह भी हमारे एक इतनी चमत्कारिक व्यवस्था है हमारे शरीर के भीतर, जो रक्त की शुद्धि करता है। इसका काम है रक्त शुद्धि। शरीर में से वह सब टॉक्सिन्स निकाल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देना, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए विष के समान है। और इस व्यवस्था का ठीक ठीक चलना बहुत जरूरी है। तो आपको किडनी के लिए अच्छी सी व्यवस्था चले, उसमें यह सारे आसन उसमें भी बहुत काम के हैं। मैंने 2013 में अपने एक मित्र को एक अपनी किडनी डोनेट कर दी और मैं तब से सिंगल किडनी पर हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत आनंद आएगा सुन करके कि इस किडनी की वजह से जो कुछ भी व्यवस्था शरीर में होती है वह सब मैंने अनुभव किया कि डोनेशन के बाद में ज़्यादा बेहतर है पहले की अपेक्षा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया कि अब मेरे पास एक ही किडनी है तो मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। जब ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया तो मेरी सारी व्यवस्थाएं जो किडनी का फंक्शन का होता है वो सब और बेहतर हो गई है। लाइफ विथ वन किडनी इज़ बेटर देन लाइफ विथ टू किडनी। ये मैंने पाया कि लगातार मुझे या तो ईश्वर का आशीर्वाद मिला है कि उस डोनेशन की वजह से, या तो हमें कभी भी किसी को किडनी डोनेट करना पड़े तो आप चिंता न करें, बस डॉक्टरों की सलाह ले लें कि आपका शरीर स्वस्थ है कि नहीं, आपकी दोनों किडनी एकदम परफेक्ट है कि नहीं, जो दूसरी किडनी जो बचेगी शरीर में वह परफेक्ट होना चाहिए। तो वह सब मेरी चेक की गई, सब बराबर था, तो इसलिए एक दे दिया। कुछ नहीं होता है, एकदम परफेक्ट। आज मेरा ख्याल है 7 और 2 9 साल हो गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप इसमें आगे बढ़िए, किडनी डोनेट कीजिए और लोगों को प्रेरणा दीजिए कि वे किडनी डोनेट करें, सब लोगों के जीवन बचे। अब अगला जो आसन है मैंने बताया कि अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो पैर को ऐसे पहले सीधे रखते हैं, फिर एक पैर इधर लेते हैं, दूसरा पैर इधर लेते हैं। यह आसन मैंने कल भी बताया था और इसका लाभ हम लेते हैं अपने डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए। ये ऐसे हाथ हो गया, वापस आए, और ऐसा ही हमने दूसरी तरफ से भी कर लिया। ये लिया, ये हमें स्टैटिक वे में करना है, जाना है आना है, लेकिन वहां पर रुकना भी है। लगभग 1 मिनट 2 मिनट जितना आप बढ़ा सके धीरे धीरे बढ़ाइए और वहां रुकिए। इसके बाद में एक आसन हमें करना है लेट करके, और वह आप देखिए, और साथ में फिर उसके इसे कहते हैं ऊर्ध्व नौकासन। अब आप देखिए कैसे किया जाता है। ये हम लेट गए और लेटने के बाद में हम पेट के बल लेटे हैं, दोनों पैरों को ऐसे दूर दूर रखना है, दोनों हाथ ऐसे सामने रखना है, और फिर हमें शरीर के दोनों हिस्से को ऊपर उठाना है एक साथ में। ये गए ऊपर और वापस आए। बहुत आसान है, लेकिन इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। शुरुआत में थोड़ा कम जाना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, और खूब अच्छे से फिर करना सीखना है। ऊर्ध्व नौकासन, नौका के समान हमें ऊर्ध्व होना है। देखिए एक बार, तो यह हुआ नौकासन, ऊर्ध्व नौकासन। और इसके बाद हम करेंगे एक और आसन जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए। और उसके लिए हमें
सीधे लेटना होगा। इसका नाम है वक्रासन। वक्रासन हमने खड़े होकर के भी किया था शुरुआती दिनों में, और इसको लेट करके भी किया जाता है। विशेष रूप से डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं उन्हें मैं लेट करके करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। तो ध्यान से देखिए कैसे किया जाता है और कीजिए, साथ में समझिए अच्छे से। ऐसे हम पैर को मोड़ के रखते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए लेके जाते हैं एक तरफ, दूसरी दिशा में देखते हैं। श्वास लेते हुए आते हैं और श्वास छोड़ते हुए अब इधर जाना है और दूसरी दिशा में देखना है। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए। ये पूरा खिंचाव आपके घुटने से लेकर के कंधे तक, पूरे हाथ तक मिलता है। आए श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए गए। श्वास लेते हुए आए। यह बहुत ही अच्छा आसन आपकी कमर के लिए तो है ही, आपके पूरे स्पाइन के लिए है, पैरों के लिए है, क्योंकि ये सब अंग हैं जो प्रभावित होते हैं डायबिटीज से। अब हम सबसे जरूरी जो आसन है जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक रखती है वह है हमारा यष्टिक आसन। इसे हमें ज़रूर इंक्लूड करना है इस प्रोग्राम में कि हम ये ज़रूर करें, और 5 बार करें, 7 बार करें या 10 बार भी करें। समय हो तो 10 बार भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे ऊपर ले जाना है, दोनों हाथ को ऊपर खींचना है और पैर को नीचे खींचना है। दोनों तरफ से आपको अच्छे से खींचना है, खूब अच्छे से खींचना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास लेते हुए जाना है, खींचना है अच्छे से, खूब अच्छे से, जितना हो सके उतना खींचना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास लेते हुए गए और यहां पर रह करके श्वास को रोक करके पूरा शरीर ऊपर और नीचे खींचना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। बहुत ज्यादा हम व्यायाम दे नहीं सकते जब डायबिटीज हो चुका हो तब। अगर क्रोनिक स्टेज पर है तो हमें लाइटली ही सब कुछ करना है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर मैंने जो पिछले दिनों में सब बताया है उन सब को जोड़ लें और साथ में यह भी जोड़ लें और पूरा अपना योग करें, जिससे कि आगे आपको ये बीमारी या वो बीमारी कुछ भी ना हो। इसके बाद मैं कुछ और बातें आपसे बताऊंगा ध्यान को लेकर के, प्राणायाम को लेकर के। उसके पहले हम शवासन करें। शवासन भी अच्छे से करना आना चाहिए। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है डायबिटीज पर, विशेष रूप से मन के ऊपर, क्योंकि धैर्य की बहुत कमी हो जाती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत होता है डायबिटीज का। पता नहीं क्या भीतर होता है कि ये डायबिटीज के लोग बड़े जिद्दी से हो जाते हैं। उन्हें किसी की सुनना नहीं होती है, वे बस अपनी ही सुनते हैं और बहुत मुश्किल होता है उनको कोई बात समझा पाना। 10 में से 1 डायबिटिक व्यक्ति ऐसा होता है जो फ्लेक्सिबल होता है मन से। तो शवासन से हमें बिल्कुल शिथिल करना है, एकदम शिथिल करना है शरीर को, पूरा आराम देना है, मन को आराम देना है, मन को शिथिल करना है। और फिर जब शरीर पूरी तरह आराम में दिख जाए, विश्राम मिल चुका है, तो धीरे से करवट में होके उठना है। जब भी उठना है करवट में ही उठना है। अभी हम
क्या प्राणायाम करें, क्योंकि ऊर्जा को बढ़ाना है, अपने भीतर खूब ऊर्जा लेके आना है। कैसे भी करके खूब इतनी ऊर्जा रहे कि ये सबका असर नहीं हो बीमारियों का। प्राणायाम करने से, प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे भीतर ऊर्जा की वृद्धि होती है। अब कौन सा प्राणायाम करें? बहुत सारे प्राणायाम हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा, श्री योगेंद्र जी ने 9 प्राणायाम की रचना की है। योगेंद्र प्राणायाम नंबर 1, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 2, ऐसे उसका नाम रखा गया है, अप टू 9। इसमें योगेंद्र प्राणायाम नंबर 1 क्या होता है वो मैं बताता हूँ। यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमें सिर्फ अपने श्वास को बढ़ाना है और अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को बैलेंस करना है। इसे हम कभी भी, कहीं भी, कुछ भी करते हुए कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तब कर सकते हैं, अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ देख रहे हैं जहाँ पर आप मन से कुछ और भी काम कर सकते हैं तब भी कर सकते हैं। इसे चलते हुए भी कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, देखिए, इसमें हम श्वास को पहले ऑब्जर्व करें। 3-4 श्वास आप लें, देखें, विश्लेषण करें कि इसमें आपका इनहेलेशन लंबा है या एक्सहेलेशन लंबा है। जो श्वास ले रहे हैं वह लंबा हो रहा है या श्वास छोड़ना लंबा हो रहा है, इसका पहले विश्लेषण करें। राइट? अब हमें ऐसी चुटकी बजाना है या मन में काउंट करना है। पहले हम 3 सेकंड में श्वास लेंगे, 3 सेकंड में छोड़ेंगे, फिर 4 में लेंगे, 4 में छोड़ेंगे, फिर से बढ़ाना है 5, फिर 6 करना है। 6 करना ठीक है, उसमें अभ्यास भी बनाना है। देखिए, छोड़ा श्वास, अब 4 बार, तीन बार करिए। 3 बार 3 सेकंड, 3 बार 4 सेकंड, फिर बढ़ाइए 5 सेकंड कीजिए। ये हो गया। अब हम करेंगे 6 सेकंड। देखिए, श्वास छोड़ा, ये जो 6 सेकंड वाला है यह हमें लंबे समय तक के लिए करना है। तो ये हुआ योगेंद्र प्राणायाम नंबर 1। इसको हम करके अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, अपने क्षमता को बढ़ाते हैं, अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं। और ऐसा हम 2 बार कर लें तो और अच्छा है। इसके हम मतलब सुबह भी कर लें और शाम को भी कर लें। सुबह हम 3-3-3 यानी 3 सेकंड वाला 3, 4 सेकंड वाला 3, 5 सेकंड वाला 3, ये 9 बार हो गया। प्लस 9 बार और करना है 6 सेकंड वाला, टोटल 18 टाइम्स हो गया। ये पूरा करने में आपको लगभग 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन ये 5 मिनट आपको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा लाइफ दे सकती है। एक्स्ट्रा लाइफ
जितनी लाइफ है उसमें तो ऊर्जावान बने ही रह सकते हैं, इसके अलावा आप और अच्छी उम्र को, लंबे उम्र को जी सकते हैं। दिखने में बड़ा साधारण सा यह प्राणायाम दिखता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। जब हमें इसे चलते हुए करना है, बैठे हुए करना है, तब हमें कुछ और करते हुए करना है, तब 3 सेकंड वाला ही अभ्यास करना है। जैसे कि आप चल रहे हैं तो आप 3 कदम श्वास लेना है, 3 कदम श्वास छोड़ना है। आप चल रहे हैं तो श्वास लिया 1 2 3, श्वास छोड़ना शुरू किया 1 2 3। आप चल के देखिए, अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि आप 3 कदम में श्वास लेना है, 3 कदम में श्वास छोड़ना है, 4 कदम में श्वास लेना है, 4 कदम में श्वास छोड़ना है, 5 और ऐसे ही 6। सीढ़ी चल रहे हैं, 2 सीढ़ी में श्वास लेना है, 2 सीढ़ी में श्वास छोड़ना है, 1 सीढ़ी पे श्वास लेना है, 1 सीढ़ी पे श्वास छोड़ना है। ड्राइव कर रहे हैं, 3 सेकंड में लेना है, 3 सेकंड में छोड़ना। ऐसे आप जब भी मौका मिले इसका अभ्यास कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अंत में एक आयुर्वेदिक औषधि है जो डायबिटीज़ के लिए बहुत काम में आ सकती है, और वह है मिश्रण अजवाइन और मेथी दाने का। अजवाइन आधा हो और 1 मात्रा मेथी दाना हो, यानी 100 ग्राम मेथी दाना और 50 ग्राम अजवाइन। इसका आप पाउडर बना लें और रात को सोने के पहले 1 चम्मच लीजिए। उसका भी असर न केवल डायबिटीज़ पर बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पर पड़ता है। तो आप इसका लाभ लीजिए और आगे बढ़िए। व्यक्तिगत रूप से इसमें बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार लेवल के डायबिटीज़ होते हैं, तो उसमें आप व्यक्तिगत सलाह लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको धन्यवाद, आप इस सत्र में रहे और हम फिर मिलते हैं जल्दी ही।